महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र ने समूचे विश्वविद्यालय परिवार को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के गांधी हिल से नजीर हाट तक राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ का प्रारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र ने किया। राष्ट्रीय एकता दौड़ विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्यापीठों के मार्ग से गुजरती हुई सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास होते हुए शमशेर संकुल और नागार्जुन सराय होते हुए नजीर हाट में इस दौड़ का समापन हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रबल पक्षधर लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र ने इस मौके पर उपस्थित समूचे विश्वविद्यालय परिवार को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री मिश्र ने परस्पर सहायस्यत्व की भावना को अंगीकार करके समग्रता की आवश्यकता को अपनाने की जरूरत बताया। ऐसे व्यक्ति को हम इस अवसर पर नमन करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके अवदान को ध्यान में रखते हुए बहुत संक्षेप में मैं अखंडता एकता के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। एक बात प्रायः कही जाती है कि भारत जो है वो एक देश था ही नहीं, राष्ट्र था ही नहीं और अंग्रेजों ने उपकार किया और राष्ट्र बना दिया। और वहीं से आप देखें अक्सर चर्चा की जाती है अनेकता में एकता। बहुलता है, ठीक है, लेकिन अनेकता में एकता कहने का जो अर्थ है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी उसको अंग्रेजी में कहा जाता है। प्रश्न यह है कि यह एकता किस तरह की हो सकती है। एक तो एकता यह है कि बहुत सारे छोटे छोटे अवयव हैं, बहुत सारी इकाइयां हैं और कोई आए उन सबको जोड़ दे। एक और भी उसका मॉडल हो सकता है और है, हम लोगों का शरीर है, हाथ है, पांव है, सर है, आंख है, कान है, नाक है, ये भी तो अलग अलग अवयव हैं और इन सब अंगों का शरीर से अतिरिक्त बाहर कर दिया जाए अगर तो उनका कोई जीवन नहीं रहेगा। ये अंग जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। और जब शरीर के अवयव हैं, जीवित शरीर के हिस्से हैं, तो शायद ही नहीं सचमुच वो अद्भुत काम करते हैं। आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप हाथ हिला रहे हैं, चल रहे हैं। ये जो संबंध है अंग और अंगी का, पार्ट और होल का, अंश और पूर्ण का,
यह भी एक मॉडल है। यह केवल बाहर से जोड़ नहीं है, बल्कि अंग की उपस्थिति जो है वह अंगी से है। अगर ये संपूर्ण न हो तो इस अवयव का कोई अस्तित्व नहीं है, और ये अवयव न हो तो इस संपूर्ण का भी अस्तित्व नहीं है। ये अवयव जो है संपूर्ण में भी मौजूद है, और ये संपूर्ण जो है वो अवयव में भी मौजूद है। एक प्रकार की परस्पर निर्भरता है, परस्पर पूरकता है, इंटरडिपेंडेंस है। हमें लगता है कि जब हम आज भारत के बारे में चर्चा करते हैं तो इस तरह के दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अगर ये कहा जाए कि भारत नामक कोई वस्तु है ही नहीं, वो तो बनाई गई है। बहुत सारे लोग इसके बारे में चिंतित हैं, बड़े बड़े विद्वान, कि क्या भारत भी कुछ है, क्या इसकी संकल्पना क्या है। वो यही देखते हैं कि नेशन स्टेट की जो अवधारणा है जो अंग्रेजों ने दी, तभी यह राष्ट्र का विचार जो है वो आया। वैसे वेदों में भी है, अहं राष्ट्री संगमनी वसूनाम, राष्ट्र शब्द का उपयोग है। पहले भी जनतंत्र, जनपद, जन, इन सारे शब्दों का उपयोग भी हमको प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्र की अवधारणा से हम परिचित नहीं थे। प्रश्न यह है कि कौन सा मॉडल हमारे लिए उपयुक्त होगा। अगर आप अलग अलग इकाइयों को लेकर के देखते हैं जो जुड़ती हैं, उस हालत में हर इकाई के बीच में प्रतिद्वंदिता होगी। हर इकाई अपनी अलग पहचान स्थापित करेगी और हर इकाई दूसरी इकाई को मात देने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आप यह मॉडल करते हैं जिसमें कि सिनर्जी है, जिसमें परस्पर पूरकता है, जिसमें परस्पर निर्भरता है, तो शायद यह प्रतिद्वंदिता नहीं होगी। माँ चाहेगी कि उसका बच्चा फले फूले, और बच्चा जो है चाहेगा कि उसकी माँ स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। ये दोनों में इंटरडिपेंडेंस का, परस्पर निर्भरता का संबंध है। मुझे लगता है कि आज इस बात की आवश्यकता है कि हम इस मॉडल पर विचार करें। क्या भारत राष्ट्र एक ऐसी समग्र संकल्पना है जिसके हम सब अवयव हैं, जो हमसे बनता है और हम जिसके ऊपर निर्भर करते हैं। धरती को माता कहा गया है, भूमि जो है वो माता कही गई। वहां भी जो संबंध है वो परस्पर निर्भरता वाला है। आप यह मॉडल कहीं भी देखिए, संगठन में देखिए, परिवार में देखिए, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, किसी फैक्ट्री में, जहां पर यह रिश्ता होता है वहां पर प्रगति होती है, उत्थान होता है। और जहां पर दूसरा रिश्ता होता है, हम अलग इंडिविजुअल हैं, व्यक्ति हैं, संस्था अलग है, हम उसका जितना शोषण करना चाहें करें, क्या फर्क पड़ता है। देश का शोषण जितने नेता, अभिनेता और हम सब लोग जगह जगह जहां मौका मिलता है हम उसका शोषण करते हो, तो हमारा है नहीं। आप देखें, ये बहुत व्यवहार की बात है कि अगर सरकारी सामान कहीं दिखा और कोई देख नहीं रहा है, उसको उठा के पार्टी में। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि रेलवे में या अभी बसों में अच्छा गद्दा है तो वहां भी काट करके कहीं लेते जाए। वो आपका नहीं है, वो तो सरकारी है। सरकारी बल्ब लगा हुआ है, वो तोड़ ले जाइए। सरकार सड़क के लिए जगह बनाती है, और वो जगह भी जो बड़े दबंग लोग होते हैं उस सड़क में भी इतना हिस्सा अपना बढ़ा लेते हैं, वहां पौधा लगा लेते हैं, बाड़ बना लेते हैं। अभी दिल्ली में कुछ क्षेत्रों में बहुत तोड़ फोड़ की गई है, सारा इंक्रोचमेंट हटाया गया है, बहुत सारे मकान नष्ट भ्रष्ट किए गए। अब ये हम समाज को अपना हिस्सा नहीं मानते हैं। ये जो रिश्ता हमारा है कि ये भोग की वस्तु है, उपभोग की वस्तु है, इसका जैसे भी शोषण करना चाहो करो, हम आगे बढ़ाएं, बाकी दुनिया से हमारा कोई संबंध नहीं है।
जिस आंतरिक एकता की बात की जा रही है उसके लिए आवश्यक है कि हम इस समाज को, देश को, संस्था को ओन करें। हम ये महसूस करें कि हम इसको बिलोंग करते हैं, हम इसके अंश हैं और ये हमारा अंश है। भारत हम में भी जीवित है, हम भारत के प्रतिनिधि हैं और भारत का होना और हमारा होना दो अलग अलग चीजें नहीं है। भारत नहीं होगा तो हम क्या होंगे? जब नहीं था तो हम क्या थे? जब अंग्रेजों का राज था तो भारतीयों की क्या स्थिति थी? हंटर लगता था, कोड़े लगते थे, हर तरह का होता था। तो यह विचार बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम भारत को कैसे अपना सकते हैं, भारत को कैसे हम जी सकते हैं, भारत हमारे जीवन का अंग कैसे हो सकता है। यह एक चुनौती है। सबसे पहले राष्ट्र और समाज, इसके बाद हमारी व्यक्तिगता को स्थान देकर राष्ट्र तथा समाज के निर्माण में स्वयं को पूर्ण भागीदार बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रोफेसर मिश्र ने सरदार पटेल की जयंती पर अपने श्रद्धा भाव अर्पित किए। हमें लगता है कि एक बड़ी भारी कहीं मानसिक ग्रंथि हमारे मन में बनी हुई है कि हम ठीक रहें और बाकी ठीक रहे, चाहे ना रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इस तरह की वैयक्तिकता, तमाम सारा, अब काले धन पर तमाम सारी बात हो रही है, क्या आएगा नहीं आएगा ये सब अलग प्रश्न है, लेकिन काला धन इकट्ठा करना यह किस तरह की मानसिकता का द्योतक है? आप इसको एक प्रकार की होर्डिंग आप बचा करके आप रखते हैं ताकि वो आगे अधिक पैसा उसका हमको बन जाए। बहुत सारा इस प्रकार का आयोजन होता रहता है, तमाम तरह के आकर्षण है। हमें लगता है कि अगर देश नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, कोई मतलब नहीं। तो देश की चिंता करना देश के लिए नहीं, अपने लिए भी महत्वपूर्ण है। यह एक बिंदु है जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। संस्था जो है उसका जीवन हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर रहेगी तो हम रहेंगे। जो कार्य है वो अधिक महत्वपूर्ण है, समाज जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है, सामाजिक संगठन अधिक महत्वपूर्ण है, राजनीतिक संगठन भी महत्वपूर्ण है। अगर हम रुचि नहीं लेंगे तो सब नष्ट हो जाएगा। हम रुचि नहीं ले रहे हैं, उसका क्या परिणाम होता है आप देख रहे हैं। हम यह मान के चल रहे हैं कि हम लोग अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शायद अपेक्षाकृत ईमानदार भी हैं, लेकिन अधिकांश नेताओं के बारे में, चाहे वो संसद हो या विधानसभा हो, आंकड़े आते हैं कि लगभग 50% से ज्यादा ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, नाना प्रकार के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले वहां पर हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो आप उनके द्वारा शासित हो रहे हैं, इसलिए कि आप एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर हम समाज के कार्य में भाग नहीं लेते हैं, राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, उससे रिश्ता नहीं रखते हैं, तो उसका परिणाम यह होगा कि जो आप नहीं हैं, अर्थात जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, वो आपके ऊपर शासन करेंगे। तो हमें लगता है कि यह जागरूकता देश और समाज और संस्थाओं के बारे में बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, अखंडता, सुरक्षा और एकता, ये परस्पर संबंधित प्रश्न हमारे सामने हैं। आज देश में विभिन्न क्षेत्रों में, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा, आप सब परिचित हैं उनसे, कई तरह के अशांति के बादल छाए। सीमा पर भी कहीं कहीं आप देख रहे हैं किस तरह के व्यवधान खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के समन्वयक प्रोफेसर अनिल कुमार राय ने इस अवसर पर आयोजित अनेक प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं से अधिक संख्या में भाग लेने का आग्रह किया। गांधी हिल पर आज विश्वविद्यालय परिवार ने शपथ लिया है राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा के संदर्भ में। आज इस समय हम लोग राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा की चुनौतियां और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों पर हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। ये व्याख्यान का सत्र नहीं बल्कि चर्चा का सत्र है और इसमें
सभी विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों, कर्मियों की सहभागिता अपेक्षित है। हम सभी बातचीत करेंगे, कोई औपचारिक बहुत कार्यक्रम नहीं है ये, चूँकि एक उत्प्रेरक के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे हम प्रेरित हो सकें और इस संदेश को अपने आसपास आमजन में, अपने मित्रों में फैला सकें। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा की प्रतिबद्धता हमारे भीतर बढ़े, इसको ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गांधी पर सूचना दी गई थी और कल बरसों से सूचनाएं दी जा रही है अलग अलग माध्यमों से कि आज सुबह से शाम तक परिसर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसकी शुरुआत गांधी पर शपथ ग्रहण और इस राष्ट्रीय एकता दौड़ के साथ प्रारंभ हुआ। इसके बाद, इस पर चर्चा के बाद हम लोग 11:30 बजे समता भवन में एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया हम लोगों ने। उसमें विद्यार्थियों की सहभागिता के साथ साथ शिक्षकों और कर्मियों की भी सहभागिता रहेगी। सिर्फ प्रतियोगिता में छात्रों को रखा गया है, बाकी प्रदर्शनी जो 3:30 बजे हबीब तन्वी सभागार में पोस्टर की होगी और उसमें सबके द्वारा बनाए हुए पोस्टरों को प्रदर्शित किया जाएगा। जो भी आपके पास इससे संबंधित पोस्टर हो भी, उसका भी मैंने आग्रह किया था वो उपलब्ध करा दे ताकि हम प्रदर्शनी में शाम को शामिल कर सकें। उसके बाद 12:30 बजे पुस्तकालय में, जो केंद्रीय पुस्तकालय अपना है, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित और राष्ट्रीय एकता, अखंडता से केंद्रित जो पुस्तकें हैं उनकी एक प्रदर्शनी रखी गई है ताकि उसकी परंपरा से और उसके कथ्य से हम परिचित हो सके। आज 3:30 बजे, जैसा कि मैंने बताया, हबीब तन्वी सभागार में हम लोग पोस्टर प्रदर्शनी करेंगे। जो पोस्टर सुबह बनाए जाएंगे उनका प्रदर्शनी वहाँ पर रखेंगे और 4 बजे से हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल केंद्रित फिल्म को वहाँ पर देखेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। साथ ही एक निबंध लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। जो निबंध आपको ऑन स्पॉट राइटिंग नहीं करनी है, बल्कि उसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। 14 नवंबर तक आपको जमा करना है। आप विस्तार से सोचें, विचारें और लिखें। उसका विषय भी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा पर केंद्रित है। उसको लिख करके लगभग 2500-3000 शब्दों में लिख करके आपको जमा करना है। वो अलग अलग संवर्गों में है। शिक्षकों के लिए अलग से वो प्रतियोगिता है, कर्मियों के लिए अलग से है और विद्यार्थियों, शोधार्थियों के अलग से है। तीनों संवर्ग में अलग अलग पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। वो प्रोत्साहन राशि है ताकि प्रोत्साहित किया जा सके जो अच्छे लिखने वाले हैं उनको, और आप द्वारा प्राप्त निबंधों का फिर बाद में बेहतर उपयोग किस तरह से किया जाएगा उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। तो उसमें भी आप सबकी सहभागिता अपेक्षित है। आप सभी चढ़ बढ़ करके उस प्रतियोगिता में शामिल हों। और जैसा कि सुबह मिर्गी जी ने बताया कि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर उस पुरस्कार की घोषणा करेंगे और पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी संबंधित दिया जाएगा। सरदार पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हुए विश्वविद्यालय परिसर में दिन भर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।